हेलो बच्चा लोग, दिस इज ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से फ्री नोट्स दी जाएंगी। मतलब अभी तक हमने जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं इस चैनल पर, उसका फ्री नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, ठीक है। और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वसा, लिपिड, फैट, ठीक है। वसा को ही इंग्लिश में लिपिड और फैट बोला जाता है, ठीक है। जो लिपिड शब्द है वो ग्रीक भाषा के लाइपोस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है वसा, ठीक है। और लिपिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विल्हेम बोलर ने किया था, ठीक है। विल्हेम बोलर ने किया था, ठीक। अणु भार, जो वसा है उसका अणु भार जो है वो 750 से 1000 डाल्टन होता है, ठीक है। और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर सुगंधित तेल विटामिन ए, डी, ई, के होता है, ठीक है। लिपिड का मुख्य घटक, मतलब जो लिपिड है, वसा है, वो किससे बना होता है? वो वसीय अम्ल, फैटी एसिड से बना होता है, ठीक है। फैटी एसिड जो होता है उसी से लिपिड बनता है, ठीक है। जो वसीय अम्ल होता है उसके अणुओं में हाइड्रोकार्बन्स की अशाखित श्रृंखला होती है, ठीक है। जो वसीय अम्ल होता है उसमें हाइड्रोकार्बन की अशाखित श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला में जो है हाइड्रोकार्बन्स की संख्या जो है वो सदैव सम होती है, ठीक है। 4 से 36 होगी लेकिन सदैव सम संख्या में होगा, ठीक है। श्रृंखला के एक छोर पर, ये मतलब श्रृंखला के एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह होगा तथा दूसरे सिरे पर मिथाइल समूह होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जो सामान्य सूत्र, वसा का सामान्य सूत्र CH3 ब्रैकेट में CH2 ब्रैकेट बन NCOOH होता है। वसीय अम्ल दो प्रकार का होता है, ठीक है। फैटी एसिड दो प्रकार का होता है, संतृप्त वसीय अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड, असंतृप्त वसीय अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ये सभी वसीय अम्ल हैं, ये प्रकार हैं उसके। संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल की हम बात करें तो कुछ वसीय अम्ल के अणु जो होते हैं उसमें सभी कार्बन परमाणु जो है सहसंयोजी बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब सहयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें संतृप्त वसीय अम्ल कहा जाता है, ठीक। अब ये जो है वसीय अम्ल है, संतृप्त वसीय अम्ल है, ये जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। जैसे वनस्पति घी, चर्बी, मोम, ठीक है। ये सभी संतृप्त वसीय अम्ल के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे असंतृप्त वसीय अम्ल की। असंतृप्त वसीय अम्ल में जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, 1, 2 या 3 निश्चित स्थानों पर द्विबंध बनाती है, ठीक है। द्विबंध बनाती है इसलिए इसे असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। सामान्यतः ये पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण जो हैं ऑलिक एसिड, ठीक है, लाइनोलिक एसिड होते हैं, ये सभी इसके उदाहरण हैं। आइए अब हम चित्र के माध्यम से फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में समझते हैं।
ये देखिए यहाँ पे फैटी एसिड का चित्र बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमने बताया था एक श्रृंखला में होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में द्विबंध बनता है, ये भी हमने बताया आपको। ठीक है, अब लिपिड का महत्व। लिपिड जो है वो एक तरह से जंतुओं के भोजन के रूप में संचित होता है, मतलब जंतुओं में भोजन के रूप में संचित होता है। ठीक, और जंतु के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, और इसमें जो मोम, त्वचा, पत्तियां, बालों के लिए ये स्नेहक का कार्य करता है और अनेक विटामिन्स जैसे ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये सभी इसके महत्व हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगी। जो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसकी फ्री नोट्स मिल जाएंगी।